तेरी तो ऐसी की ऐसी चोरी करेगा, ये अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। तेरी माँ। रुको, क्या हो गया बहन जी, क्यों मार रही हो इसे? इसने मेरे घर से साइकिल चोरी करी और 1000 रुपए में बेची आया। ये तो अच्छा मेरे घर में कैमरे लगे और ये चोरी करते हुए पकड़ गया। तुमने चोरी करी? जी 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 साहब। कितने की साइकिल थी तुम्हारी? भाई साहब पूरे 1000 रुपए की बेची है इसने। ये लो 1000 रुपए और इसे छोड़ दो, इससे तो मैं निपटूंगा। इसे छोड़ना मत, इतना छोटा होके चोरी कर रहा है, बड़ा होके पता नहीं क्या क्या करेगा। बेटा तू सच सच बता, तूने चोरी क्यों करी? डरो मत, मुझे सच सच बताओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। घर में माँ बीमार थी, उनके लिए दवाई ले जाना थी और छोटी बहन भूखी थी, उसके लिए खाना ले जाना था। और मैं कबाड़ा बीनता हूँ, मुझे 2 दिन से कबाड़ा नहीं मिला, इसीलिए मैंने मजबूरी में आके चोरी करी। तुम मुझे अपने घर लेके चलो। हमें बहुत तेज की भूख लगी है, भाई खाना लेके कब आएंगे? यही है मेरा घर। बेटा ये कौन है? वो अम्मी मैंने माशाअल्लाह आपका बेटा बहुत मेहनती है और आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, तो मैंने इससे कहा तू अपनी माँ से मुझे मिलवा देना। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इतनी सी उम्र में मेरा और अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता है। अब आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, आप लोगों की भी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। इसने कुछ काम करा, ये रहे उसके पैसे। बेटा मैंने तुम्हारे घर पे इतने पैसे दे दिए, तुम्हारे घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। और हाँ, मेरे दोस्त की एक दुकान है, वहाँ पे तुम काम सीखने के लिए बैठ जाना, उससे तुम्हारे घर का खर्चा भी चल जाएगा और तुम काम भी सीख जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कोचिंग की बात कर लूंगा और तुम अच्छे से वहाँ पढ़ाई भी कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 2 दिन होगा घर में खाने को कुछ नहीं बचा है, बचा है तो सिर्फ ये मुर्गा। हम इस मुर्गे को नहीं खा सकते क्योंकि हमारा बेटा इस मुर्गे को बहुत प्यार करता है। मेरा प्यारा मुर्गा मुन्ना तो इधर बैठ, मैं भी आता हूँ। अल्लाह, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं इस घर में मांग के देख लेता हूँ। दरवाजे पे कोई है? बताइए बाबा। बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बाबा मेरे घर में खाने को तो कुछ है नहीं। चलो आ जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बाबा तुम इधर बैठो, बेगम तुम इधर आओ। या मौला करम कर इस घर पे। हमारे घर में खाने को तो कुछ है नहीं, एक काम करते हैं, अपने बेटे का मुर्गा खिला देते हैं बाबा को। ये लीजिए बाबा। अल्लाह तेरा शुक्र है। ये लो बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेरा मुर्गा कहाँ है? पापा आपने मेरा मुर्गा देखा क्या? बेटा तेरा मुर्गा? बाबा हमने जिस मुर्गे की आपको दावत खिलाई वो मुर्गे से ये बहुत प्यार करता था। बेटा जो मैंने मुर्गा खा के हड्डी फेंकी है वो ला के दे दो। ठीक है बाबा। ये लो बाबा। हक है अल्लाह। या अल्लाह तू अपनी रहमत से इस बच्चे का मुर्गा लौटा दे। ये लो बेटा, यही है तुम्हारा मुर्गा। जी बाबा यही है मेरा मुर्गा। मैं बेटा वो खरीदता हूँ, मैं तुम्हारी आजमाइश के लिए आया था और तुम उसमें दबाना मत। आज तो मैं अपनी अम्मी के पैर काले करके ही रहूंगा। मेरी माँ सो रही है, यही सही मौका है, मैं इनके पैर काले कर ही देता हूँ। हो गया काम। अब तो मेरी माँ को मेरी बात मानना ही होगी। ये लो भाई। हाँ अब लेके आया ना तू बढ़िया चीज। भाई मेरा काम तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा मेरा तो रात दिन का काम है, अब तो तेरा काम हो जाएगा। उस्ताद वो 6 नंबर वाला डिब्बा उठा दो। ठीक है भाई, इतने दिल से लेकर आया हूँ, क्या पता मेरी अम्मी को पसंद आएगा भी या नहीं।
अरे बेटा अरे क्या है तेरे हाथ में? अरे अम्मी मैं आपके लिए बहुत दिल से कुछ लेकर आया हूँ। बेटा क्या लाए हो तुम? अम्मी आप इसे एक बार खोल के तो देखो। बेटा इतनी महंगी चप्पल? हाँ अम्मी आपके लिए। बेटा इतने पैसे कहाँ से लाया है तू? अम्मी ये चप्पलें मैं ओवर टाइम करके लेकर आया हूँ। अरे तो तुझे मेरे पैरों का नाप कैसे पता चला? वो अम्मी आप कल सो रही थी ना, जब मैंने आपके पैर काले कर दिए थे और एक पेपर पे मैंने आपके पैर का निशान ले लिया था। अच्छा बेटा। आपको ये चप्पल मार्केट में पसंद आई थी ना, इसीलिए ये चप्पल ले आया। अल्लाह तेरे जैसे औलाद सबको दे।